नमस्कार। अभी जो सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, ऊंची जात के लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ में आया है बिल। ऐसा नहीं है। पहली बात तो यूजीसी बीजेपी सरकार नहीं लाई है, ये 2012 में भी था। उसमें कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा इम्प्लीमेंट अब बीजेपी सरकार ने किया है, जो 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को, इसके लिए आपको हम एक डेटा दिखाते हैं। पहले नंबर, ये आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों का डाटा है, जो बताते हैं कि 70% दलित और आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव होता है। दूसरा, ये सीएसडीएस का डाटा देखिए, इसमें बताया गया है कि हर 4 में से एक दलित छात्र को वहाँ के शिक्षकों के द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और तीसरा, जितना रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्रों को उच्च संस्थानों में मिलता है सीटों के हिसाब से, वो सीटें रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं भरी जाती हैं। आपको शायद रोहित वेमुला और पायल तड़वी का वो केस याद हो कि उन्होंने इतना भेदभाव का सामना किया कि उन्होंने सुसाइड तक कर ली। ऐसे न जाने कितने ही उच्च संस्थानों में जो छात्र पढ़ रहे होते हैं, खास करके नीची जात के, उनके साथ जो भेदभाव वहाँ के बैठे द्रोणाचार करते हैं, ऐसे रोहित वेमुला दोबारा सुसाइड न करें, उसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। इसका तो खुले मन से समर्थन करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 2 कमेटी गठित की हैं। पहली ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और दूसरी है ईसी इक्विटी कमेटी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ऊंची जात के बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि इक्विटी कमेटी में सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्रों को इक्विटी कमेटी में रखना मैंडेटरी है। अगर आपको जनरल कैटेगरी से रखना है नहीं रखना है, वो उस पर डिपेंड करता है, मैंडेटरी नहीं किया है। दिक्कत यहाँ पे है। दूसरी जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि अगर कोई गलत भेदभाव की जानकारी देता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी इस एक्ट में नहीं किया गया है। 2 दिक्कतें यहाँ पे हैं। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि नियमों का दुरुपयोग भी होता है। अंत में बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए। एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी गांव में शराबबंदी होती है तो उस गांव में दिक्कत किसको होगी? जो शराब पीता होगा उसे, या जो शराब नहीं पीता होगा उसको? जाहिर सी बात, जो शराब पीता होगा उसी को दिक्कत होगी। यूजीसी का विरोध करने वाले लोग वही हैं जो अपने जातीय दंभ को छोड़ना नहीं चाहते। सरकार ने कोई पहल की है, उसको इम्प्लीमेंट तो होने दें। जहाँ पे दिक्कतें आएंगी फिर दोबारा सही किया जाएगा। नमस्कार।